क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आंगन में लगा एक छोटा सा पौधा या जंगल में खड़ा एक विशाल पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल हो सकता है? सदियों से दुनिया भर की सभ्यताओं ने कुछ पेड़ पौधों को पवित्र माना है। ये सिर्फ पौधे नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का जरिया, ज्ञान के भंडार और हमारे जीवन के रक्षक माने गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर ले चलेंगे, भारत के पवित्र उपवनों से लेकर अमेरिका की शामनिक परंपराओं और यूरोप के प्राचीन जंगलों तक, और खोजेंगे वनस्पति जगत के इन दिव्य रहस्यों को। भाग 1, आस्था का उद्गम, भारतीय उपमहाद्वीप की पवित्र वनस्पतियां। तुलसी, आंगन की देवी। भारत में शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर हो जहां तुलसी का पौधा ना मिले। इसे सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि देवी तुलसी का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जो देवी लक्ष्मी का ही अवतार और भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए उन्हें विष्णु प्रिया यानी विष्णु की प्रिय भी कहा जाता है। तुलसी के साथ ये रिश्ता सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, ये एक जीवंत संबंध है। हर दिन महिलाएं उन्हें जल चढ़ाती हैं, दिया जलाती हैं और परिक्रमा करती हैं। ये माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल होने वाला तुलसी विवाह समारोह, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से होता है, नश्वर और परमात्मा की इसी पवित्र मिलन का प्रतीक है। ये दिव्यता का एक ऐसा रूप है जो मंदिरों के बड़े दरवाजों से निकलकर हमारे घरों के आंगन तक आ गया है। तुलसी की देखभाल करके भक्त ईश्वर की सेवा करते हैं, और बदले में तुलसी घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं, हवा को शुद्ध करती हैं और अपने औषधीय गुणों से हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आयुर्वेद में उन्हें जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। ये एक अद्भुत रिश्ता है जहां भक्ति और देखभाल के बदले में सुरक्षा और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। पीपल का ज्ञान का वृक्ष। पीपल, जिसे संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं, भारत का सबसे पूजनीय वृक्ष है। इसका सम्मान हजारों साल पुराना है, जिसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर भी मिलते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा है। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल में त्रिदेवों का वास है। इसकी जड़ों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तने में संरक्षक विष्णु और पत्तों में संहारक शिव का निवास माना जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। इस वृक्ष की सबसे बड़ी ख्याति बोधि वृक्ष के रूप में है, जिसके नीचे बैठकर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। ये वृक्ष केवल ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड कैसा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंसान क्या बन सकता है। भगवद गीता का 15वां अध्याय इसे एक उल्टे पेड़ के रूप में वर्णित करता है, जिसकी जड़ें ऊपर यानी आध्यात्मिक लोक में हैं और शाखाएं नीचे यानी भौतिक संसार में फैली हैं। ये गहरा दार्शनिक प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि ये भौतिक दुनिया एक उच्च आध्यात्मिक स्रोत से ही पोषित होती है। इस तरह पीपल का वृक्ष एक जीवित ग्रंथ है, जिसे पढ़कर हम ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मज्ञान के रहस्य समझ सकते हैं। बरगद, अमरता और वैराग्य का वृक्ष। बरगद या वट वृक्ष अमरता का प्रतीक है। इसे कल्प वृक्ष यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इसकी हवाई जड़ें नीचे आकर नए तने बन जाती हैं, जिससे यह पेड़ सदियों तक फैलता रहता है और अमर हो जाता है। यह भगवान शिव का आसन है, जिन्हें अक्सर इसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दर्शाया जाता है। लेकिन बरगद का पेड़ एक गहरे विरोधाभास को भी दर्शाता है। जहां एक ओर यह जीवन और लंबी आयु का वरदान देता है, वहीं इसे मृत्यु के देवता यम से भी जोड़ा जाता है और अक्सर शमशान के पास लगाया जाता है। इसकी घनी छांव के नीचे कोई और पौधा नहीं उग पाता, जो एक तरह की अंत का प्रतीक है। यह विरोधाभास हमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य सिखाता है। बरगद का पेड़ जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को अपने आप में समेटे हुए है। इसकी अनगिनत जड़ें अमरता का प्रतीक है, वहीं शमशान के पास इसका होना हमें याद दिलाता है कि अंत भी जीवन का ही एक हिस्सा है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि सृजन और विनाश एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, और सच्चा ज्ञान इसी द्वैत को समझने में है। कमल, वैराग्य का पुष्प। कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र और बेदाग रहने का सबसे सुंदर प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, पवित्रता और सुंदरता को पाया जा सकता है। इसका ये गुण इसे आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली रूपक बनाता है।
हिंदू धर्म की सृजन कथा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना ही एक कमल से हुई थी, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला और इस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विराजमान थे। धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती दोनों का आसन कमल ही है, जो उनकी दिव्यता और पवित्रता को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कमल आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को कमल के जीवन चक्र की तरह देखा जाता है। कीचड़ रूपी कर्मों से शुरू होकर अभ्यास के तने से ऊपर उठकर और अंत में ज्ञान के फूल के रूप में खिल जाना। कमल एक मूक उपदेशक है, जो बिना शब्दों के हमें वैराग्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। धरती की आवाज़, अमेरिका की परंपराएं। अब हम भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की धरती पर चलते हैं, जहां पौधों के साथ एक अलग तरह का रिश्ता देखने को मिलता है। यहाँ पौधे सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साथी हैं। 4 पवित्र औषधियाँ। उत्तरी अमेरिका की कई मूल जनजातियों में 4 पौधों को सबसे पवित्र माना जाता है: तंबाकू, सेज, देवदार और स्वीट ग्रास। तंबाकू को पूर्व दिशा का दूत माना जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक पवित्र भेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। सेज दक्षिण दिशा की आत्मा है, जिसका उपयोग स्मजिन नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होता है। इसका धुआं नकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति, वस्तु और स्थान से दूर करता है। देवदार पश्चिम का रक्षक है और स्वीट ग्रास, जिसे धरती माँ के बाल कहा जाता है, उत्तर से सकारात्मक ऊर्जा और दया को आमंत्रित करती है। इन परंपराओं में पौधे सक्रिय आध्यात्मिक सहयोगी हैं, जिनका सम्मान किया जाता है और जिनसे मदद मांगी जाती है। कुछ परंपराओं में कुछ विशेष पौधों को दिव्य दृष्टि का द्वार माना जाता है। पेयोटिया और सैन पेड्रो जैसे कैक्टस का उपयोग हजारों सालों से आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जा रहा है, ताकि व्यक्ति आत्मज्ञान की गहरी अवस्था में जा सके। मेक्सिको के माज़टेक शमान साल्विया डिविनोरम को दिव्य दर्शन के लिए उपयोग करते हैं और वे इसे वर्जिन मेरी का अवतार मानते हैं। ये परंपराएं हमें बताती हैं कि चेतना की बदली हुई अवस्था भी पवित्र हो सकती है, और ये पौधे उस आध्यात्मिक दुनिया की चाबी हैं। प्राचीन यूरोप की गूंज, सेल्टिक और ग्रीको रोमन विरासत। यूरोप की प्राचीन संस्कृतियों में भी पेड़ों को शक्ति और ज्ञान का स्रोत माना गया है। शक्तिशाली ओक, जंगल का राजा। ओक का वृक्ष शक्ति, सहनशीलता और कुलीनता का प्रतीक है। अपनी विशालता और मजबूती के कारण इसे जंगल का राजा कहा जाता था। पूरे यूरोप में ओक को बिजली और तूफान के सबसे बड़े देवता से जोड़ा गया। यूनान में ज़्यूस, रोम में जुपिटर और नॉर्स व सेल्टिक परंपरा में थॉर और टायरनिस। सेल्टिक पुरोहित, जिन्हें ड्रूइड कहा जाता था, ओक के जंगलों में ही अपनी पूजा और अनुष्ठान करते थे। राजा और विजेता सेनापति ओक के पत्तों का मुकुट पहनते थे, जो ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति का प्रतीक था। इस तरह ओक का वृक्ष दिव्य और सांसारिक दोनों तरह की सत्ता का प्रतीक बन गया। सार्वभौमिक भाषा, हरे धागों का ताना बाना। जब हम इन सभी परंपराओं को एक साथ देखते हैं तो कुछ सार्वभौमिक सूत्र नजर आते हैं। भारत का बरगद और पीपल और यूरोप का ओक सभी विश्व वृक्ष की अवधारणा को दर्शाते हैं, एक ऐसा दिव्य स्तंभ जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। सुगंधित धुएं से शुद्धिकरण की प्रथा भी लगभग सार्वभौमिक है। भारत में चंदन, अमेरिका में सेज और यूरोप में मगवॉट का धुआं, सभी का उपयोग नकारात्मकता को दूर करने और प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक भेजने के लिए किया जाता है। पौधे आत्मा के मार्गदर्शक भी हैं। मेक्सिको में गेंदे के फूल की सुगंधी मृत आत्माओं को उनके घर का रास्ता दिखाती है, तो वहीं हिंदू अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी आत्मा की यात्रा को पवित्र करती है। निष्कर्ष, हमारे पवित्र बगीचे की देखभाल। तुलसी हो या ओक, कमल हो या सेज, ये पवित्र पौधे हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें रहस्य भी है और विज्ञान भी, औषधि भी है और आशीर्वाद भी। ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक जीवित संबंध है जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे से गुजरें या अपने बगीचे में किसी फूल को देखें तो एक पल के लिए रुकें। शायद आप भी उस हरे धागे को महसूस कर पाएं जो हम सबको और इस पूरी कायनात को एक साथ बांधे हुए है।